इंद्रियों के विषयों में जितनी राग आसक्ति होती है, पदार्थों में जितनी आसक्ति होती है, जितनी इनमें महत्व बुद्धि होती है, ये पदार्थ अच्छे लगते हैं, उतने ही पतन की तरफ जाती है। हमारा प्रेम जड़ से होगा, शरीर से होगा, संसार से होगा, तो ये एक तरह से पतन की ओर जाना हो जाएगा। और भगवान की तरफ प्रेम होगा तो ये चेतन की तरफ जाना हो जाएगा, तो हमारी उन्नति होगी। तो मेन बात है मन की। बात ये नहीं है कि शरीर कहाँ रहता है, किस घर में रहता है, छोटे में रहता है, बड़े में रहता है, धन संपत्ति वैभव सब है हमारे पास, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खास बात है हम स्वयं क्या चाहते हैं, हमारा राग किधर है, हमें क्या पसंद है। ये बात, हमें संसार पसंद है तो कितने भी विरक्ति में रह लो। कभी कोई राजा आ गया वहाँ पर तो बस, एक बार संत जी के आश्रम में राजा आ गया, चेला तो बिल्कुल फ्लैट हो गया, पागल सा हो गया, राजा आ गए हैं, राजा आ गए हैं। गुरुजी ने कहा चला जाए इनके साथ, और वो चला गया। फिर जो राजा ने उसको बंधन दिए हैं, आप मेरे साथ ही बैठोगे, मेरे साथ ही बात करोगे, मेरे साथ ही हंसो बोलोगे, किधर भी नहीं देखोगे, कुटिया बना दी अपने आंगन में, वहीं रखे हर समय, चाहे जब आ जाए, चाहे जब बात करे, कह दे अब आप ध्यान करो, अब आप जो है पढ़ो, अब आप सत्संग करो। राजा के हुक्म में चलना पड़ गया। अब उसको, शिष्य को बड़ा भारी बंधन हो गया। तो संसार की तरफ हम मन को नहीं लगा सकते। खास बात ये है, इनमें जो अच्छापन लगता है संसार में, चीज़ों में, पदार्थों में, वो वास्तव में जो अच्छापन है वो परमात्मा का है। चीज़ें कभी अच्छी नहीं होती, चीज़ें तो टूट फूट जाती हैं, खराब हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, छूट जाती हैं, चली जाती हैं। नित्य अनित्य में बदल रहा है। रहने वाली चीज़ें जो आप लेकर आते हैं, खरीद कर लाते हैं, वो एक दिन अनित्य में बदल जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, टूट फूट जाती हैं। हैपन नहीं में जा रहा है। जीव संसार के पदार्थों का संग्रह करना चाहता है। क्या है ना, आप कहेंगे हम तो बहुत चाहते हैं भगवान में लगना, पर मन नहीं लगता। देखिए, मन है संसारी, इसको लगाने का प्रयास करना, समय को गंवाना है, समय ज़्यादा लगेगा। सबसे बढ़िया है हम भगवान के हो जाएं। आप एक बात बताओ, क्या आप भगवान के हो? विचार करके देखो। आपके एकदम से कह दोगे हाँ, ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन है, अंदर आपके कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप भगवान के हो गए हो तो आप में अलग ही बात हो जाएगी। शायद आप यहाँ नहीं बैठे होगे, फिर आप जहाँ हो वहाँ स्वरूपस्थ रहोगे, अवेयरनेस में जागे हुए, एकदम अपने स्वरूप में जागे, या भगवान के प्रेम में, भगवत प्रेम में खोए हुए होगे, लीन होगे, उसमें विचरण कर रहे होगे, उसमें लगे होगे। यहाँ बैठकर जो आप कहते हो मन नहीं लगता, ये बात कभी नहीं आएगी। तो जीव संसार के पदार्थों का संग्रह करना चाहता है, सुख लेना चाहता है, तो इसका पतन होता चला जाता है, गुलाम बन जाता है। हालांकि देखा जाए सत्य बात, तो जीव स्वयं संसार का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये सहज सुख राशि है। हम ना सुख स्वरूप है, हम सब आनंद स्वरूप है। हमारा आनंद खो गया विषयों में। हम सोचते हैं चीज़ों से सुख मिलेगा, पदार्थों से मिलेगा, पैसे से मिलेगा, मान सम्मान से मिलेगा, तो हमने गलत चाहना कर ली है। सुख भगवान में है, परमात्मा में है, आनंद शांति भगवान में है, बाहर नहीं, संसार में नहीं है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। भीतर है सखा तेरा सखा, मन लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। हमारे भीतर ही ज्ञान है, भीतर ही भगवान है, सब कुछ भीतर। तेरे अंदर माल खजाना, ना जाए ढूंढन देश बेगाना। बाहर जाके कुछ नहीं मिलेगा। तुम सुख राशि हो, सुख की खान हो,
और जो असली सुख है वो परमात्मा का है। ढूंढते हो तुम संसार में, सुख ढूंढते हैं, दुख बढ़ता चला जाता है। ज्यों ज्यों सुख की इच्छा होती है त्यों त्यों दुख आता है। एक दुख को पार किया दूसरा, दूसरे को पार किया तीसरा, ऐसे दुख बढ़ता ही जाता है। मनुष्य कितनी मेहनत करता है, अब सुख हो जाएगा, तब सुख हो जाएगा, इतना धन पालें तो सुख हो जाएगा, इतने पदार्थ आ जाएंगे, मिल जाएंगे तो सुख हो जाएगा। वहम बढ़ता है और कुछ नहीं, दुख बढ़ता है। संग्रह और भोग ये दुख के देने वाले हैं, अभी नहीं पता चलता, समय के साथ पता चलता है। जितना सुख माणिया उतना भया रोग। जितना सुख इकट्ठा करोगे उतना झंझट बढ़ेगा। रोग यानी परेशानियाँ, दुख, चिंताएं, रख रखाव की चिंता, संभाल की चिंता, फिर खर्चे की चिंता, पैसा कहाँ से आएगा, बहुत सारी चिंताएं लग जाती हैं। और जब संग्रह और भोग की इच्छा मिटती जाती है तो उन्नति होती चली जाती है, परमात्मा की तरफ स्वतः बढ़ने लगते हैं। स्वाभाविक हम भगवान के अंश हैं, स्वाभाविक हम भगवान की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं, स्वाभाविक ही। पर ये मन हमको गिरा देता है। देखिए, अग्नि जलाते हैं तो ऊपर को जाती है, मिट्टी का लौंदा, कंकड़, पत्थर, गेंद, बॉल कुछ भी फेंकिए ऊपर को, वो सब नीचे आ जाती हैं। वो सब मिट्टी से उत्पन्न है। और सूर्य से अग्नि उत्पन्न है, तो अग्नि जलाओ तो ऊपर को जाती है। पानी डालो तो किधर जाता है, नीचे को जाता है। धरती में डाल दो, पड़ा नहीं रहता, धरती में सूख जाता है, धरती में अंदर चला जाता है, क्योंकि जल की उत्पत्ति पाताल से है, नीचे धरती के नीचे जल है। हमारे यहाँ नदी तो बहती नहीं, समुद्र है नहीं, तो हमारे यहाँ जल कहाँ से आया? हम जो अपने शहर में रहते हैं, हमारे यहाँ जल कहाँ से आया? तो हम नीचे से खोद कर लेते हैं, नीचे कहाँ से आया? तो जल का उत्पत्ति स्थान है, वो जल का संग्रह स्थान है, वहीं जमा हो जाता है नीचे। तो जो चीज़ जहाँ से आती है वहीं जाती है वापस, ये नियम है। हम भगवान से आए हैं, हमको एक दिन भगवान के पास वापस जाना है। नियम के अनुसार यही होगा। हम कितना ही चाहें हम दुनिया में रह जाएं, संसार में रह जाएं, अरे मेरा बेटा, अरे मेरी बेटी, ये तो अभी संसार में ही है, मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं क्यों जा रही हूँ, सोचते रहो, करते रहो, समय आ गया जाना पड़ेगा। कोई नहीं साथ देता, वो कहेंगे अरे मम्मी भजन करो ना, राम जप करो ना, नाम जप करो ना, ऐसे वो भी ऐसे बोल देंगे। कोई नहीं साथ चलता। आप कितने चिल्लाएंगी, तू मेरे साथ चल, तू मेरे साथ चल, पागल हो गई ये क्या? हम क्या साथ जा सकते हैं? तुम्हारा समय आ गया, हम क्या कर सकते हैं? मतलब आपको जवाब ऐसे दिया, ऐसे नहीं देगा कोई, वो सांत्वना करके ही देगा। अरे नहीं नहीं, तुम चिंता, तुम क्यों परेशान हो रही हो, अब जो भी है, अब ऐसा करो, भगवान का नाम लो, घुमा के बात को कह देगा। कौन कह देगा तुम जा मरो, हम नहीं जाते तुम्हारे साथ, ऐसे कौन कह देगा? पर भाषा वही है, शब्द फर्क है। जैसे गंगोत्री से गंगा जी निकली हैं, 5 किलोमीटर आगे चल के एक बांध बना दिया जाए तो पानी लौटकर गंगोत्री तक वापस चला जाएगा, भर जाएगा, वहाँ पर भरेगा और वापस चला जाएगा। गंगोत्री उसका उद्गम स्थान है। ऐसे हम भगवान से आए हैं, अगर आगे हम बांध लगा दें इच्छाओं का, वासनाओं का, ममता का, घेरे का, ये जो सब है, अपनी चाहनाओं का, संग्रह का, भोग का बांध लगा दें कि नहीं हमें तो भगवान की तरफ चलना है, तो हम भगवान की तरफ चल पड़ेंगे। हम तो हैं ही भगवान के। हम खुला छोड़ देते, छुट्टा छोड़ देते मन को, जाओ विचरण करो संसार में, बड़ा मजा है। खूब सोचने लग जाते हैं, कोई सपना देख के उठो तो सपने का सोचने लग जाएंगे। अगर बढ़िया सा लगा तो सोचेंगे, फिर सो जाएं, फिर वही सपना देखें। ऐसा मन होता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए उतने उद्योग की आवश्यकता नहीं है जितना उद्योग संसार से हटने के लिए चाहिए। मन को संसार से हटाना है। भले तो हम स्वतः हैं, बुराई का त्याग करना है। भगवान के तो हम स्वतः हैं, दुनिया के जो हो गए वहाँ से हटना है। दुनिया के जो हम हो गए वहाँ से हटना है। भगवान के तो हम हैं ही। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इसमें बताओ क्या
क्या गलत बात है? मैं दुनिया का हूँ, दुनिया मेरी है, बोल के देखो, करके देखो। अच्छा एक दिन चलो आपने कह दिया दुनिया मेरी है, मैं दुनिया का हूँ, चलो ठीक है, मान लिया। अच्छा अब चलो आगे, एक दिन आएगा तब बोले वो तो सबकी छूटेगी। सबकी छूटेगी तो छूट गई ना, तो तुम्हारी नहीं है ना दुनिया। तुम जो कह रहे थे तो क्या हुआ, जब तक है तब तक तो हम अपनी बना लें, तो बना लो। जैसे लोग शादी कर लेते हैं, जब तक बीवी जिंदा है तब तक अपनी बना लें, मर जाएगी तब देखेंगे। ये तो ऐसे बात हो गई, ये कौन सा तरीका हुआ बात करने का? अरे भाई सत्य को जानो, सत्य को समझो, सत्य को पकड़ो। ये संसार हमारा नहीं है, नहीं में जा रहा है, छूट रहा है, लगातार छूट रहा है, दिन प्रतिदिन चीज़ें छूटती हैं। मुझे याद है जब हम पुरानी कोठी में थे तो वहाँ मिक्सी खरीद कर लाते थे, तो एक मिक्सी जो मुझे याद है शादी पर जो आई थी, तो वो करीब करीब 35 साल चली, 30 साल तो चली होगी, पूरी कोठी तक 35 साल लगभग वो मिक्सी चली। और जब कोठी से यहाँ आए हम, चेंज हुआ, तब से अब तक 10 मिक्सी चेंज हो गई हैं, क्योंकि हाथ चेंज होते रहते हैं। रोज़ कोई नया चलाता है, रोज़ कोई नया चलाता है, कोई आया लाइए हम कर दें, कोई आया लाइए हम कर दें, तो वो मिक्सी जो है हर साल में ख़राब हो जाती है। कुकर एक ही था हॉकिंस का 5 लीटर का, अब वो 20 कुकर आए और ख़राब होकर फेंक गए। मतलब वो तो यहाँ तो इतना सामान निकल जाता है, कोई कहता है हमें दे दीजिए प्रसाद है, कोई ले जाएगा, कोई ले जाएगा, कोई ले जाएगा, 20 कुकर आए और चले गए, रहने वाला क्या है? तो सीखने की समझने की बात है। संसार अस्थिर है, रहने वाला नहीं है। साधक का काम है अपने स्वरूप की तरफ चलना, स्वाभाविक आनंद की तरफ चलना, या कहें भगवान की तरफ चलना। भगवान से प्रेम बढ़ाए, भगवान ही हमारे हैं, ये संसार हमारा है नहीं। दुखालयम कहा, अशाश्वतम कहा, रहने वाला नहीं है। दुखों का घर है, रहने वाला नहीं है, छूटने वाला। तो छूटने वाली चीज से क्या मोह करना, क्या स्नेह करना, क्या चिपकना? धर्मशाला के कमरे को आप अपना कह लो, भले कह लो, होगा नहीं आपका। ऐसी यहाँ के मिले हुए घर को कितना ही अपना कह लो, संसार के मिले हुए घर को कितना ही अपना कह लो, आपका होएगा नहीं। लास्ट में छूटने वाला, एक दिन आएगा सब छूट जाएगा। तो इसलिए भगवान से प्रेम बढ़ाना है। बार बार कहते रहे, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे मेरे नाथ, हे भगवान, हे प्रभु। संसार का सुख लोगे तो उसमें दृढ़ता, जड़ता आएगी, पक्का होएगा संसार। और त्याग करोगे, त्याग मतलब मानसिक, मन से कहोगे ये संसार मेरा नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो भगवान है, तो चेतनता आएगी। भोग और संग्रह त्याग करना, ये भी एक त्याग है, परंतु त्याग करना है राग का, मुख्य त्याग है राग का त्याग। भोग और संग्रह का त्याग कर दिया, ठीक है, बढ़िया है, पर भगवान ने कहा मैं इसे बढ़िया नहीं मानता। गीता में अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, कर्मों का त्याग करने वाला योगी नहीं है, ऐसा भगवान ने कहा। तो भगवान कहते हैं राग का त्याग करना है। जब तक संकल्प विकल्प का त्याग नहीं करेगा, मैं त्यागी नहीं मानता। संकल्प विकल्प का त्यागी ही सच्चा सन्यासी है, ऐसा गीता में भगवान ने 6 अध्याय में कहा। संसार में जो आसक्ति है, जो राग है, मिठास है, प्रियता है, इसका त्याग करना है। जो संसार प्रिय लगता है, हमको अच्छा लगता है, उस प्रियता का त्याग करना है। संसार तो रहेगा जब तक शरीर रहेगा, कहाँ जाएंगे? जहाँ जाएंगे वहाँ संसार है। छोड़कर कहीं चले जाओ, संसार सब जगह है, जंगल में भी संसार है। संसार का जंगल का संसार में नहीं है, कहीं बाहर है, कहीं दूसरी दुनिया में क्या जंगल? इसी दुनिया में है, संसार में ही है। वस्तुएं दुखदायी नहीं है, अपनी आसक्ति, राग, कामना, इच्छा, तृष्णा, ये सब दुखदायी है। पैसा है, देखिए सेवा करता है, उसी पैसे में जब राग हो जाता है आदमी को, तो पैसे को भींच लेता है,
भिक्षुक की कथा में क्या है? पैसे को जमा कर लिया, किसी को देता नहीं था, ना अपने ऊपर खर्च करता था ना किसी पर खर्च करता था। खाने पीने की घर में तंगी कर रखी थी, मुश्किल से कोई सामान मंगा करके इसी से पेट भर लो। जमा करे जा रहा था पैसे को, क्या करेगा? मरेगा नहीं। तो संबंधियों ने उसकी फिर खबर ले ली अच्छे से। समय तो बदलता है, समय बदला और उसका सारा धन इधर उधर छिन्न भिन्न हो गया। अब तो वो फक्कड़ी एकदम जैसे फकीर भिखारी हो जाते हैं, ऐसे हाल में आ गया। घर वालों ने निकाल दिया उसको बाहर, ऐसी हालत हो जाती है। तो संसार के पदार्थों में, भोगों में जो महत्व बुद्धि है, सुख बुद्धि है, बढ़िया बुद्धि है, ये पतन करने वाली है। अच्छा, घर में धन हो, आपके पास धन हो और आपकी उसमें ममता आसक्ति न हो तो वो बांधता नहीं है, वो सेवा करता है और आप उस धन से दूसरों की सेवा करते हो। तो ऐसे ही संसार में ममता रहित होकर, वासना कामना रहित होकर, तृष्णा रहित होकर, अपनेपन से रहित होकर बर्ताव किया जाए तो शांति मिलती है। और संसार में अपनापन रखकर बर्ताव किया जाए तो अशांति मिलती है। देखिए, मन तो चेंजेबल है। हम घर में जिनको अपना कहते हैं, एक माँ जो है बच्चों को अपना कहती है। मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, अपना कहती है। अब उनके तो मन चेंजेबल है। अब मन चेंजेबल है, हर समय तो माँ की चलेगी नहीं, कभी कभी उनकी भी चलेगी, वो चलाएंगे अपनी, तो माँ को दुख होगा। और अगर माँ का मन में राग नहीं है उनमें, अब रहें कुछ कहें तो ठीक है, तो संसार है भैया, सबको अधिकार है कुछ कुछ कहने का, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है कह के वो सुखी रहेगी, शांत रहेगी। तो ऐसे करके अपने को संसार में रहना तो है, पर लगाव नहीं रखना है। राजा अम्बरीश इतने बड़े राजा हो गए, पर बंधे नहीं वो। उनका राज्य था, संपत्ति थी, वैभव था। महाराज जनक की भी बहुत बड़ी संपत्ति थी, बड़े राजा थे, परंतु उनकी वृत्ति संसार की तरफ नहीं थी, बंधे नहीं। इनका ध्यान भगवान की तरफ, अपने स्वरूप की तरफ, परमात्मा की तरफ, चेतन की तरफ, कैसे भी कहो ऐसे था। जड़ संसार की तरफ इनका ध्यान नहीं था। जड़ता की तरफ चलने से जड़ता आती है, चेतन की तरफ चलने से चेतनता आती है। चेतनता में बोध है, वैराग्य है, त्याग है। स्वतः ही वैराग्य त्याग होता है और वैराग्य त्याग करने में स्वतः ही चेतनता की तरफ वृत्ति होती है। यानी जब हम संसार की तरफ चलते हैं तो हमारा मन जड़ संसार की तरफ झुक जाता है और उसमें लिप्त हो जाता है। चेतन परमात्मा है, उनकी तरफ चलने से हमारे अंदर एक चेतनता आती है। आप देखना, जब जब आपका मन भगवान में लगेगा, आपको एक शांति, एक उत्साह, एक पॉजिटिविटी, सकारात्मकता और एक चेतनता महसूस होगी। चेतनता अर्थात आपके मन में, इंद्रियों में, स्वभाव में, आपके बोध में मतलब आपके ज्ञान में, आपकी समझ में एक आपको एक विवेक जागृत सा महसूस होगा। एक बड़ा, उसका वर्ड तो चेतनता ही है, मैं आपको कहना चाहिए व्याख्या देने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो एक चेतनता है, आपको जागरूकता, आप बिल्कुल जागे हुए, अवेयरनेस, लिव इन द मोमेंट, जितनी बातें कही जाती हैं भगवान की तरफ चलने में, वो आपको सारी अनुभव होंगी। और संसार की तरफ चलने में सिर्फ एक बात अनुभव होगी कि आपका मन संसार में फंसता जाएगा। आपको संसार 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 ज़्यादा मन जाएगा। वो भोग जिसमें आप जाना चाहते वो दिखाई देगा हर समय, उधर लालसा होगी उसको भोगने की, देखने की, उसमें जाने की, प्रवृत्त होने की। जैसे मान लीजिए आपको छोले भटूरे पसंद है,
किसी दुकान वाले के छोले भटूरे बहुत अच्छे होते हैं, आप उस मार्केट में जब जाओगे वहाँ ज़रूर खाओगे, उसको खाए बिना जब आ जाओगे आपका मन खराब हो जाएगा, आपका मूड ऑफ हो जाएगा, आप दोबारा जाओगे और खा कर आओगे। तो ये एक जड़ता में फंसना होता है। चेतनता निकालने के लिए है, जड़ता फंसाने के लिए है। ऐसे जीव बीच में है, एक तरफ संसार है, एक तरफ परमात्मा है। एक तरफ भोग ऐश्वर्य है, अनर्थों का भंडार है, तरह तरह के अनर्थ, तरह तरह के पाप जिनका वर्णन नहीं कर सकते, जिनको जानते नहीं, ऐसे ऐसे पाप, बड़े भारी अनर्थ, और जीव उसमें फंसता चला जाता है। दूसरी तरफ परमात्मा है, जीव चेतन से मिलकर के उन्नति की ओर चल पड़ता है, उसका मन संसार से हटता जाता है। संसार से हटने का मतलब छोड़ना नहीं होता है, मन संसार से हटता है, भगवान में लगता है, एक खुशी रहती है अंदर में, एक जागरूकता रहती है, एक होश रहता है, एक चेतनता रहती है, एक प्रेम रहता है, सबके हित का भाव रहता है। दुखों से अनर्थों से उदासीन रहेगा, संसार से उदासीन रहेगा। उदासीन मन हटा हुआ, न्यूट्रल। आपने कभी दलदल देखा हो, उसमें पैर रखें कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे धसेगा। दूसरा पैर भी रख दें कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे उसमें धसेंगे। जो ही आप एक पैर पे जोर लगाकर दूसरे पैर को निकालना चाहोगे, आप देखोगे वो पैर 1 फुट अंदर घुस गया और दूसरा तो निकला नहीं। दूसरे को दबाकर पहले वाले को निकालना चाहोगे तो दूसरा अब 1 फुट अंदर घुस गया है और पहला वाला निकला नहीं है। इस तरह आदमी 1-1 फुट करके अंदर धंसता चला जाता है और मर जाता है घुटकर उसमें। इसको दलदल कहते हैं। ये उपमा दी है संसार की। संसार एक दलदल है, एक भावसागर है। भावसागर एक समुद्र जहाँ दूर दूर तक 500-500 हज़ार किलोमीटर तक कोई टापू, कोई स्थान नहीं है। आदमी को मरना ही मरना है, निश्चित है, पक्का, बचेगा ही नहीं। ऐसी आपको एक अलग सी बात बता दें, एक पिक्चर मैंने देखी थी, उसमें हीरो ने विलेन को मारा नहीं, कुछ बिगाड़ा नहीं उसका, उसको पकड़ा, हेलीकॉप्टर में ले गया और ये जो अफ्रीकन डेजर्ट है, सारा डेजर्ट, उसमें छोड़ाया। बोला 250 किलोमीटर तक यहाँ से चारों तरफ ना कोई गांव है, ना कोई पानी का कुआं है, ना कोई पेड़ है, मतलब छाँव नहीं, रेत ही रेत है, रेत ही रेत है। तू चलता जा, भागेगा तो 1 दिन में मर जाएगा, चलता रहेगा तो 7 दिन में मर जाएगा, पार नहीं जा पाएगा। ऐसी जगह छोड़ दिया जहाँ से उसको कोई लिफ्ट, कोई सवारी, कुछ नहीं, वहाँ गाड़ियाँ वाड़ियाँ कुछ नहीं, सड़क ही नहीं है। 250 किलोमीटर तक इधर उधर कहीं कोई सड़क नहीं है, कोई सवारी नहीं है, कोई आना जाना नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कुआं नहीं, जल नहीं, कोई होटल नहीं, कोई खाना नहीं, कुछ नहीं। और तू चलता जा, 7 दिन में मर जाएगा, चील कौवे तुझे खा जाएंगे। देखिए मारने का क्या तरीका है। ऐसे माया हमको मारती है। भगवान की तरफ हम चलते हैं तो बच जाते हैं, नहीं तो ये संसार तो एक रेगिस्तान की तरह, एक दलदल की तरह, एक भावसागर की तरह। आप समझ रहे हैं सारे उदाहरण, दलदल में कैसे फंसता है, भावसागर में कैसे डूब जाता है, रेगिस्तान में कैसे मर जाता है। ये ऐसे है संसार। आप कहेंगे हमें तो ऐसा नहीं दिखता, बिल्कुल सही बात है, किसी को नहीं दिखता, होता ऐसा ही है। ज्ञान कहता है कैसे धीरे धीरे आदमी मर रहा है। किसी की आयु 80 साल है, अब वो 60 का हो चुका है, तो उसकी आयु कितनी बची? 60 साल बची, 20 साल बची, अर्थात 60 साल उसके चले गए, 60 साल मर गया, अब 20 साल और बचा है। अब वो 70 का हो गया, अब 70 साल उसका जैसे चला गया, मर गया, अब 10 साल बचे। 79 का हो गया, 79 साल चले गए, 1 साल का रह गया है बस। 79th बर्थडे मनाता है, अर्थात 79th मरण डे बनाता है। अब मेरा मरने का समय आ चुका है, 1 साल और। ऐसे संसार है, ऐसे बीत रहा है समय।
दलदल में फंसता जा रहा है, भवसागर में डूबता जा रहा है, रेगिस्तान में भागने का प्रयास कर रहा है, बचने का प्रयास कर रहा है और मरता जा रहा है। ये हम भजन ध्यान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लोग हमें अच्छा समझेंगे, आदर करेंगे, ये है दलदल में फंसना। सत्संग में आने के बाद भी दलदल में फंसना हो सकता है। क्या? मान बढ़ाई की इच्छा। सत्संग में हम आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है? भगवान या मान सम्मान, आराम, आदर मिलेगा, वस्तुएं मिलेंगी, क्या होगा? दलदल में फंसना है। उद्योग तो करता है निकलने का, सत्संग की बातें करते हैं, लगता है निकलना चाहते हैं, संसार बंधन से छूटना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, और फंस रहा है। मान सम्मान, आदर, मीडिया, पब्लिसिटी, स्टेज पर बैठकर भाषण, लोगों को बता तो रहा है बड़ी बड़ी बातें, ज्ञान की बातें, भगवान से नहीं जोड़ता, अपने से जोड़ता है। सारे चील कौवे उसको झपट लेते हैं। आप बुरा न मानिएगा, चील कौवे आपको नहीं कहा, सत्संगियों को नहीं कहा, परंतु जो आज के हालात हैं कि मेरे कारोबार बड़ा हो जाए, मेरे मकान बड़ा हो जाए, मेरा धन बहुत हो जाए, तो ये सब चील कौवे ही तो हैं। तो ये कहते हैं गुरुजी आप आशीर्वाद करो हमारे ये सब हो जाए। अब जो गुरुजी उस तरह के होते हैं उनको चाट जाते हैं ऐसे लोग, सारे पुण्य ले जाते हैं उनके। उद्योग तो करता है निकलने का, पर फंसता जाता है। इसलिए सावधानी चाहिए, सावधानी की आवश्यकता है। अम्मा जी कहते थे सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधान रहो, भगवान को चाहो, ये सब मान सम्मान, आदर सत्कार, मान बढ़ाई, सुख आराम, वैभव, संपदा, रुपया पैसा, ये सब छूटने वाला है, रहने वाला नहीं है। तो इस बात को समझो, संसार से निकलना चाहो। निकलने का क्या तात्पर्य है? भगवान को भजो, भगवान से प्रेम बढ़ाओ। भोग और संग्रह की तरफ जो वृत्ति होती है वो पतन करती है। कई लोग समझते हैं सत्संग में त्याग की बात चलती है, संग्रह मत करो, त्याग करो। संग्रह की इच्छा है किसी को, करता है, अब ठीक है, अब वो कहता है इच्छा के बिना कैसे होगा? ऐसा नहीं है कि इच्छा से ही होगा। जो आपको मिलना है वो समय के हिसाब से मिल जाएगा। बिना इच्छा के ज़्यादा वस्तु आती है, मांगने से कम आती है। देखिए आप एक बात देखो, आप कुछ देना चाहते हो, दान देना चाहते हो, भोजन है, कपड़ा है, वस्तु है, कुछ भी है, देना चाहते हो। किसको देना चाहोगे आप? किसी त्यागी वैरागी बाबा जी को, महान किसी जो भगवान में लगा हो, या जो कहे इधर आओ, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, उसको दोगे आप? जो त्यागी वैरागी दिखेगा आपको, महान दिखेगा, महान आत्मा, महात्मा दिखेगा। जो मांग रहा है बैठा, दुकान लगा के बैठा है, मुझे दो, मुझे दो, दुकान मतलब इस तरह का व्यापार करता है, कारोबार करता है, चीज़ें बेचता है अपनी, और पैसा भी लेता है, दान चंदा भी लेता है। तो आप किसको देना चाहोगे? जो त्यागी है। ऐसे समझ लो आप, एक कोई ज़रूरतमंद है, आपकी नॉलेज में है, और वो लेने के बाद आपको खूब दुआएं देगा। एक दूसरा, कोई चोर आ गया और ज़बरदस्ती चाकू दिखा के आपसे धन हड़पना चाहता है, छीन लेना चाहता है, और दुआ हुआ का तो कोई सवाल ही नहीं है, छीन के भाग जाएगा। तो आप किसको देना चाहोगे? आवश्यकता जिसको है उसको, या चोर को? जिसको आवश्यकता है, जहाँ से आपको दुआएं मिलेंगी, जहाँ से आपको आशीर्वाद मिलेगा, जहाँ आपका नाम होगा। हो सकता है कोई पत्रकार हो, वो आपका फ़ोटो खींचे देते हुए। और चोर छीनेगा तो वहाँ तो कोई नहीं देखेगा, जानेगा, आपकी भगदौड़ होगी, चोर लूट ले गया इनको, आप बिल्कुल नहीं देना चाहोगे। तो संसार में जो लेना चाहते हैं उनको आप नहीं देना चाहते, जो नहीं लेना चाहते हैं उनको आप देना चाहते हो, वहाँ आपको महानता दिखती है। और जो लेना चाहते हैं वहाँ आपको छोटापन दिखता है। कोई महात्मा जब आपसे कुछ लेते हैं तो आप एहसान मानते हो, बहुत शुक्राना आपका, आपने ये वस्तु ली, हम तो धन्य हो गए। और कोई चोर ले ले
तो उसका शुक्राना मानोगे? क्यों? आप तो देना चाहते हो। क्या बात है, कोई ले ले, आप तो देना चाहते हो ना। तो चोर है, डाकू है, लेना चाहते हैं, उसको आप देना नहीं चाहते। जो महात्मा लेना नहीं चाहते उनको आप देना चाहते हो। कैसी विडंबना है। तो कहने का मतलब ये हुआ, जिनके अंतःकरण में वस्तुओं का महत्व है, आप उनको नहीं देना चाहते, उनसे दूर भागते हैं, वस्तुएं उनसे दूर भागती हैं। और जिनके अंदर वस्तुओं का महत्व खत्म हो गया है, उधर वस्तुएं आकर्षित होती हैं। स्वामी रामतीर्थ ये बात कहा करते थे कि तुम दुनिया को लात मारो, दुनिया सलाम करे, झुक झुक सलाम करे। कहने का भाव ये था कि तुम दुनिया को छोड़ दो, उधर से ध्यान हटा लो, दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी। और तुम दुनिया की तरफ चलोगे, दुनिया तुमसे दूर जाएगी। उदाहरण देते थे परछाई का। परछाई को तुम पकड़ने चलो तो तुमसे दूर जाती जाएगी, और तुम पीठ कर दो उधर, सूर्य की तरफ चलो, परछाई तुम्हारे पीछे आएगी। ऐसे माया भगवान की परछाई है। अब आप समझ लो, आप भगवान की तरफ चलोगे, परछाई आपके पीछे चलेगी। आप भगवान से दूर संसार माया की तरफ चलोगे, परछाई आपसे दूर भागेगी, माया आपसे दूर भागेगी। भगवान का सिमरन हो, भगवान का भजन हो, सत्संग हो, तो भगवत प्राप्ति हो, क्योंकि वो अपने हैं, स्वयं के हैं। स्वयं की तरफ वृत्ति स्वतः होती है, स्वाभाविक होती है, बिना किए होती है। पर मनुष्य करता क्या है? झूठ, कपट, बेईमानी, अन्याय, पाप, विश्वासघात, इन दोषों की तरफ चल पड़ता है। तो परमात्मा की तरफ नहीं चल पाता, संसार की तरफ गति हो जाती है और भवसागर में डूब जाता है, दलदल में फंस जाता है। अब देखिए, कुछ लोग गीता का पाठ करते हैं, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, परंतु महत्व बुद्धि पदार्थों में होती है, भोगों में होती है, धन में, मान में, आदर में, शरीर के आराम में, स्त्री में, सुख में, इन सब में आसक्तियाँ होती हैं। कैसे पहुँचेगा भगवान की तरफ? कैसे चलेगा? जब मन जड़ता की तरफ चलता है तो उसको होश नहीं होता, बेहोश हो जाता है। परमात्मा की तरफ चलने से होश आता है, प्रकाश होता है। नए भाई बहन जब सत्संग में आते हैं तो कहते हैं, हमें तो पता ही नहीं था सत्संग भी कोई होता है, यहाँ तो बड़ी अलौकिक बातें चलती हैं, हमें तो बहुत आनंद आता है, बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे समता है, वो परमात्मा का स्वरूप है, योग है। संसार से वियोग भी योग है, परमात्मा में स्थिति हो जाए वह भी योग है। यानी आप भगवान की तरफ चलो तो योग की तरफ चल पड़े, संसार से मुख मोड़ लो तो योग की तरफ चल पड़े, परमात्मा में स्थिति हो जाए यानी जुड़ जाओ, यानी लग जाओ, भजन इतना हो जाए कि भगवान में लीन हो जाओ, ये भी योग है। अर्थात ऊपर उठना, परमात्मा की तरफ लगना, ये स्वतः स्वाभाविक, बहुत इसमें उद्यम की आवश्यकता नहीं है, परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा तो नित्य स्वतः प्राप्त हैं, नित्य हैं, सदा हैं, सर्वदा हैं, सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, यहाँ भी हैं, हमारे भीतर बाहर सब जगह हैं। उनको पाने में कोई देरी, दूरी, रुकावट है ही नहीं। अस्वाभाविक है संसार, वो हमारा अपना नहीं है, वो भगवान की माया है। उधर हम चलते हैं, हाथ कुछ नहीं आता, अंत में खाली हाथ। सत्संग से प्रकाश मिलता है, पता चलता है सही मार्ग क्या है, तब सद्गति की तरफ मनुष्य चलता है, अपने उद्गम स्थान की तरफ चलता है। देखो, ये संसार का घर आपका घर नहीं है। आप मुसाफिर की तरह हो, आप यात्री की तरह हो। ये संसार एक रास्ता है, रास्ते में घर कभी नहीं बनाया जाता, किनारे पर बनाया जाता है। गुरुजी बताते हैं कि देखो, तुम संसार में आए हो, यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जो प्राप्त करना है तुम्हें, वो पराई चीज़ नहीं, जो तुम्हें नित्य प्राप्त है उसी को प्राप्त करना है।
पराई चीज़ को प्राप्त करोगे वो चीज़ चली जाएगी क्योंकि तुम्हारी नहीं है। अनेक जन्म बीत जाएं, तुम संसार की तरफ दौड़ते रहो, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, सब छूटने वाला है। कैसे मिलेगी चीज़ जो तुम्हारी नहीं है? और जो तुम्हारी अपनी होगी वो तुम्हें अवश्य मिलेगी। अपनी चीज़ हमारी है परमात्मा, भगवान। तो भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, ये निश्चय करके सत्य मान लो। मानना पड़ेगा पहले। मानोगे नहीं तब तक आगे नहीं चल पाओगे। पहले मान लो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। अब चलो, अब आसान हो जाएगा रास्ता। अब जो अभ्यास करोगे आसान हो जाएगा। मैं संसार का हूँ, मुझे भगवान की तरफ चलना है, रास्ता बहुत दूर है, मुश्किल है। तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये निश्चय करके बढ़ चलें। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा, सुख दुख से रहित या सुख दुख में सम। तो सुख दुख में सम रहना, इसमें सुख दुख की सत्ता तो है, और सुख दुख से रहित वहाँ सुख दुख है ही नहीं। तो दोनों में क्या फर्क हुआ? सुख दुख में सम रहना, उदाहरण लेते हैं। लोगों में एक ऐसी बात जची हुई है कि जिसके पास धन संपत्ति वैभव होता है वो आदमी सुखी है, और किसी के पास बाहर की सामग्री नहीं है, धन इत्यादि नहीं है, तो वो बेचारा दुखी है। कोई बहुत गरीब है, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा पूरा नहीं है, रहने को जगह ठीक नहीं है। ये सुख दुख कहलाते हैं बाहर के सामग्री को लेकर। और वो व्यक्ति सुखी और दुखी होता है। कभी सामग्री मिली तो सुखी, नहीं मिली तो दुखी। अब सुख दुख में सम रहना क्या है? जैसे भगवान ने रखा है, सामग्री जैसी मिली है, भगवान आपका संसार है, आपका घर है, सब कुछ आपका है, तो उसे सुख दुख व्यापता नहीं है, सम रहता है। और दूसरा है जिसे कोई चिंता नहीं होती। सुख आवे तो ठीक, दुख आवे तो ठीक, चिंता नहीं होती, भय नहीं होता, कोई विचार नहीं चलते, ऐसा व्यक्ति सुखी है। बाहर की सुखदायी सामग्री हो न हो, पर भीतर में कोई दुख नहीं है। बाहर के सुख दुख में सम है और भीतर के सुख दुख से रहित है। ये एक ही अवस्था है। भीतर में सुख दुख होता नहीं है और बाहर के सुख दुख की सामग्री आती जाती रहती है। तो बाहर के सुख दुख में सम और भीतर के सुख दुख से रहित एक ही अर्थ हुआ। वो जानता है कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी सामग्री बढ़ जाती है, कभी सामग्री कम हो जाती है, अर्थात ज्ञान है उसको। तो वो आते जाते इन चीज़ों को देखता है, उसको व्याप्ति नहीं है। वो जो सुख दुख की बातें हैं व्याप्ति नहीं है, सम रहता है। और क्योंकि सम रहता है इसलिए वो सुख दुख से रहित हुआ, अर्थात दोनों एक ही बात हुई। प्रिय की प्राप्ति पर हर्षित न हो और अप्रिय की प्राप्ति होने पर उद्वेगित न हो, तो क्या अर्थ हुआ? सुख दुख से रहित हुआ कि सुख दुख में सम हुआ। प्रिय और अप्रिय का ज्ञान होना दोष नहीं है। कोई अनुकूल बोलता है, कोई प्रतिकूल बोलता है, कोई गाली देता है, कोई प्रशंसा करता है। अब प्रतीति तो है, पता तो चल रहा है कि वो ऐसा कर रहा है, हमारी प्रशंसा कर रहा है कोई, तो पता तो चल रहा है ना। कोई बुरी तरह बोल रहा है तो पता चल रहा है। भीतर की जो हलचल होती है उससे रहित होना, भीतर की हलचल से रहित हो जाना, ये समता हुई। सिद्धि और असिद्धि को समझें। कार्य हो गया ये सिद्धि हुई, कार्य नहीं हो पाया ये असिद्धि हुई। तो ये अलग अलग बातें हुई। अभी बाहर की बातें हुई। बाहर के सुख दुख में सम रहें माने भीतर में सुख दुख ना हो। जैसे जय पराजय होती है, जय में लाभ होता है, पराजय में हानि होती है। लाभ से सुख होता है, हानि से दुख होता है। इस वास्ते हानि और लाभ ये तो संसार की हैं,
और भीतर से सुख दुख ना हो, वो संसार से ऊंचा उठ गया। बाहर की हालत परिस्थिति सुख और दुख लाती है, जय हुई पराजय हुई तो सुख और दुख आते हैं, पर वो अंदर में भीतर में सुख दुख उसको सुखी दुखी नहीं करते, समता रहती है, वो संसार से ऊंचा उठ गया। जिन लोगों का मन साम्यावस्था में स्थित हो गया, यानी जिसके मन में समता हो गई, वो संसार को जीत गए, संसार से ऊपर उठ गए। संसार दिखे परंतु उसके विकार में कोई हानि लाभ नहीं है। ये सर्वथा हो जाए तो जीवन मुक्त हो जाएंगे। संसार दिखता है, सुख दुख आता जाता दिखता है, हालत परिस्थिति बदलती हुई दिखती है, मान अपमान दिखता है, भासता है, लगता है, मतलब दिखाई देता है, पता चलता है, पर अंदर में हलचल ना हो, ये जीवन मुक्ति की अवस्था है। देखिए, एक पारमार्थिक बात होती है, एक व्यवहारिक बात होती है। व्यवहारिक बात तो ऐसे हुई कि किसी ने हमारा मान किया, किसी ने अपमान किया, सुख आया दुख आया, उसे पता है ये दोनों परिवर्तनशील हैं, बदलने वाले हैं। सुख भी नहीं रहेगा, दुख भी नहीं रहेगा, मान नहीं टिकता, अपमान नहीं टिकता। हमारे मन के अनुकूल वस्तु कभी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती है, कभी मिली हुई वस्तु चली जाती है, अवस्थाएं बनती हैं अलग अलग। तो जिनको ज्ञान है इस बात का, वस्तु का आना और जाना ये नियम है प्रकृति का, आती है जाती है, आती है चलो, जाती नहीं खराब हो जाती है, फिर संसार परिवर्तनशील है, इसमें नित्य प्रति परिवर्तन होता रहता है। अब हमें दिखता भी है, लगता भी है, लगता मतलब भासता है, लेकिन अंदर में विकार पैदा ना हो इस बात का कि हम सुखी दुखी ना हो, समता बनी रहे, ये बात, हम सुखी दुखी ना हो, समता बनी रहे, ये बात। अब कैसे करें? तो इसके लिए बहुत विचार करना पड़ेगा। अभ्यास तो नहीं कहेंगे, इसके लिए कोई अभ्यास नहीं है, इसके लिए विचार है। सुख आया तो क्या क्या मिल गया, दुख आया तो क्या चला गया, संसार हमारा है ही नहीं, इसमें क्या मिलना और क्या बिछड़ना, क्या मिला और क्या छूट गया, संसार हमारा है ही नहीं। किसी जगह पर हम जाएं, वहाँ मान लीजिए कोई आदमी एक प्लेट जिसमें कुछ भोजन का सामान रखा है हमारे हाथ में दे गया, 2 मिनट बाद आया और उस प्लेट को ले गया, अरे आपकी नहीं है किसी और की है। एक बार हमारे एक सत्संग प्रेमी ने बताया कि वो कुछ टेस्ट कराने के लिए एक हॉस्पिटल में गए थे, तो जो टेस्ट होते हैं साधारण तो जनरल वार्ड में बिठा देते हैं कि अभी आपका टेस्ट होएगा, टाइम आता है बुला लेते हैं, उसके बाद फिर बिठा देते हैं, अब आपकी रिपोर्ट आने वाली है, तो जनरल जो बैठे होते हो सब लोग वहीं बैठ जाते हैं, वहीं होता रहता है सबका। तो हुआ क्या, उनको टेस्ट कराने जब अंदर ले गया जो व्यक्ति, तो उसने टेस्ट करा, कहा कि अभी आधे घंटे में रिपोर्ट मिलेगी आपको, चलिए आप बैठिए। तो दूसरा आदमी व्हील चेयर लिया खड़ा था, बोले बैठिए, तो हम बैठ गए उस पर। तो ले जाके हमको बढ़िया से एक वार्ड में छोड़ाया, एक बढ़िया से कमरे में। हमने कहा अरे वाह, यहाँ तो बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है। वो वीआईपी रूम था। 15 मिनट बाद वही व्यक्ति आता है, अरे मैं तो गलत आपको ले आया, यहाँ तो किसी और को आना है, बैठिए बैठिए जल्दी में। तो हमने कहा बैठने की ज़रूरत ही नहीं, हम कोई बीमार थोड़े ही हैं। तो हम उठ करके अपना चल पड़े, हम लाउंज में जाकर फिर बैठ गए। तो ऐसा भी होता है देखिए। तो जीवन है, यहाँ तरह तरह की बातें होती रहती हैं। तो जो समझदार हैं, जो जानते हैं कि यहाँ कुछ भी होता है संसार में, वो बुरा नहीं मानते। मिलने पर कोई खुशियाँ नहीं मनाते, चले जाने पर दुख नहीं मनाते, ये मेन बात है। देखिए, दुख का होना, सुख का होना, प्रतीत होना, तो प्रतीत तो किसी को भी हो सकता है। जब रूम बढ़िया मिला, बोले मैं तो बड़ा खुश हुआ, बढ़िया रूम मिला। अब हो सकता है यहाँ तो खाने को भी आए बढ़िया सा, तो उनको ऐसा भाव आया, लेकिन वो इतने में ही वो आ गया 10 मिनट बाद ही कि चलिए चलिए मैं तो गलत आदमी को ले आया। तो अब संसार है ना, कुछ भी होता है यहाँ, तो इसमें क्या सुखी दुखी होना मनाना, पर हम लोग होते रहते हैं। हम लोग को आदत पड़ी है शुरू से,
कोई चीज़ मिले तो खुशी मनाओ, चली जाए तो दुख मनाओ, ऐसे। लेकिन जो विचारक होते हैं, काफ़ी विचार करते हैं ज्ञान का, सत्संगी होते हैं, वो फिर सुख दुख में धीरे 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 सम होते जाते हैं। भगवान ने कहा ना गीता में, क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो। उपरति क्या है? समता। तो क्रम क्रम से जब चलेगा हमारा ये सब विचार चलेगा तो समता आती जाएगी जीवन में। ये बात। मुक्ति क्या है? सुख दुख से छूटना, यही मुक्ति है। सुख और दुख दोनों एक जाति के हैं, संसार के ही तो हैं दोनों, और हम दूसरी जाति के हैं, हम भगवान के हैं। संसार एक जाति का, भगवान दूसरी जाति के। क्या? संसार जड़ है, परिवर्तनशील है, भगवान चेतन है, अपरिवर्तनशील है। गुण दोनों के बिल्कुल अलग अलग हैं। भगवान ने संसार बनाया है, संसार उन्हीं का है, लेकिन माया को मिलाकर बनाया है। देखिए, आटा आपका सूखा आटा 10 दिन तक बड़े आराम से आप उसको डब्बे में बंद कर दो, रखा रहेगा, जरा भी खराब नहीं होगा। उसी आटे में आप पानी मिला दो, अब रख दो, चाहे डब्बा बंद चाहे डब्बा खुला, वो फर्मेंट होने लगेगा। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में उसमें फिर बदबू आने लगेगी, उबज जाएगा। उबज जाना कहते हैं ना, फूल जाता है, उसमें ईस्ट पे खमीर पैदा हो जाता है और ख़राब हो जाता है वो। 3-4 दिन बाद वो आटे को खा नहीं सकते, उसको गाय को डालना पड़ेगा या बाहर फेंकना पड़ेगा। परिवर्तनशील कैसे हुआ? पानी मिलाने से। और ऐसे 10 दिन रखा रहे, 1 महीना रखा रहे, कुछ नहीं बिगड़ता। उदाहरण से ये समझना, देखिए उदाहरण पूरा नहीं बैठता, कभी बात समझने के लिए होता है। उदाहरण से ये समझ में आता है कि भगवान चेतन है, पर उन्होंने माया को का सहारा लेकर के संसार का निर्माण कर दिया। अब माया का जो सहारा लिया, माया परिवर्तनशील है, लुभावनी है, उसमें सुख दुख भरा पड़ा है। माया के सारे गुण संसार में आ गए, सुखी दुखी करती है, लुभाती है, कितना अट्रैक्शन होता है हमारा संसार की तरफ। गुरु रोज बता रहे हैं, एक दिन मरना है, भगवान सत्य हैं, भगवान का भजन करो। जब कोई मर जाता है तो क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। तो भाई जीते जी क्यों नहीं उसने समझा? अब मर के क्या समझा रहे हो उसको? तो उसको नहीं समझा रहे, बाकी लोगों को समझा रहे हैं कि भाई देखो ये अंतिम सत्य है, अभी भी समझ लो, भगवान का नाम लो। शरीर संसार के रहते रहते भगवान का नाम ले लो। संसार सब छूटने वाला, जाने वाला, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से, कोई साथ नहीं जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। पर कितना अट्रैक्शन होता है संसार में, हमारा मन बार बार संसार में चला जाता है, बार बार संसार का चिंतन होता है, मनन होता है। हम सोचते हैं भगवान का नाम लेंगे, आता है संसार मन में। ऐसे हालत है। तो युक्ति तो खैर गुरु ने बताई कि तुम्हारे मन में भले आता हो संसार, चिंता मत करो, तुम भगवान का नाम लिए जाओ। तो अपना काम किए जाओ और राम का नाम लिए जाओ। मन में क्या आता है उसे छोड़ो, उसकी तुम परवाह मत करो, ध्यान मत दो, ध्यान भगवान की तरफ लगाओ। तो मुक्ति माने छूटना, किससे? सुख दुख से। अब सुख दुख में क्या क्या आ गया? लाभ हानि आ गया, सर्दी गर्मी आ गया, अनुकूलता प्रतिकूलता आ गया। सर्दी में अच्छा लगता है, गर्मी में दुख होता है, परेशान होते हैं लोग, एसी चलाओ, ये करो वो करो। पर ये आने जाने वाली चीज़ें हैं, अनित्य हैं। तुम निर्विकार रहो, ये तो आते जाते रहेंगे। तुम समता में रहो, ये आते जाते रहेंगे। कभी गर्मी आवे, सर्दी आवे, दिन हो रात हो, अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, वर्षा हो हवा चले, जो बदलता है वो संसार है। तो इस परिवर्तनशील संसार में जो नहीं बदलता वो मुक्त हो जाता है। नहीं बदलता अर्थात आत्मा, भगवान नहीं बदलता, वो भगवान। तो तुम भगवान से जुड़ जाओ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो तुम नहीं बदलोगे, अर्थात अंदर में हलचल नहीं होगी, समता रहेगी, तो मुक्त हो गए। सत्संग में आने से, सत्संग करने से ये फर्क पड़ता है। ठीक सत्संग मिले, हम ठीक समझें। पहले जितना अनुकूलता प्रतिकूलता में हर्ष द्वेष होता था, सुख दुख होता था, अब ना हो। प्रतिकूलता आए, धन की कमी हो जाए, अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, तो पहले जैसा दुख नहीं होगा।
ये फर्क पड़ता है। अच्छा, हालत परिस्थितियों से राग द्वेष आते मन में। भगवान ने कहा संसार राग द्वेषात्मक है। अब राग द्वेषात्मक संसार में जब हम रह रहे हैं, मन लगा रहे हैं, तो क्या होगा? इससे रहित कैसे हूं? देखिए, भगवान में तो राग द्वेष होता नहीं, भगवान तो निर्लेप न्यारे हैं। अगर हम भगवान से जुड़ जाएं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, तो हम भी राग द्वेष रहित हो जाएं। पुस्तकों में ऐसा आता है कि राग द्वेष मिटते नहीं, राग द्वेष सब में होते हैं, ऐसा वर्णन आता है। ग्रंथों में ऐसी बात कही है। राजस ज्ञानी, तामस ज्ञानी, ऐसे भेद भी बताए हैं, सात्विक ज्ञानी। तो ये भेद बताने का तात्पर्य है उनमें राग द्वेष की कितनी मात्रा रहती है। दुर्वासा ऋषि ज्ञानी थे, पर कैसे ज्ञानी थे अब आप समझो, कितना भारी क्रोध आता था। तामस ज्ञानी थे। राग द्वेष मिटते नहीं हैं, ऐसा वर्णन आता है, परंतु आप देखते हैं जब से आप सत्संग में आए, राग द्वेष कम होते चले जाते हैं, ये सबका अनुभव है। भगवान ने कहा राग द्वेष व्यवस्थित हैं, माने आते हैं जाते हैं, परंतु इनकी कोई स्थिति नहीं है। न राग ठहरता है, न द्वेष ठहरता है। तो आने और जाने वाली चीज़ों को हम पकड़ लेते हैं। अगर न पकड़ें तो ये हमारे अंदर टिके नहीं, रुके नहीं। आने और जाने से हमें फर्क न पड़े, हम मिले नहीं। राग की प्रवृत्ति आती है मन में, हटा दो। द्वेष की आती है, हटा दो, प्रयास करो। सत्संग से लाभ होता है। ये नियम है कि जो चीज़ घटती है वो मिटती भी है ना? जो चीज़ घटती है वो मिटती भी है। देखो, जब आप खाने पर बैठे, आपको भूख लगी हुई थी, ठीक है, भूख बढ़ी हुई थी उस समय। अब आप खाना खाते गए, पहले गस्सा आपने लिया, अब उतनी भूख है क्या जितनी पहले गस्से से पहले थी शुरू में? कुछ तो मिटी। 4 गस्से खाए, 10 गस्से खाए और मिटी। 20 गस्से हो गए, 2 रोटी 4 रोटी खा ली, अब पेट भरने लगा। भाई अब नहीं खाया जा रहा। अरे एक रसगुल्ला और ले लो। नहीं नहीं, भूख तो नहीं है, चलो ले लेता हूँ। एक रसगुल्ला खा लिया। अब उसके बाद बिल्कुल भूख ना रही। नहीं नहीं, अब नहीं खा सकते। तो जो चीज़ घटती है वो मिटती है। देखिए, दृष्टांत को दृष्टांत तक ही लेना। आप कहोगे दोबारा लगाती है, ऐसे नहीं। एक बार की बात करो, जब आप खाने बैठे थे तो भूख मिट गई कि नहीं मिट गई? मिट गई, पूरी हो गई। ऐसे ये बात है कि जो चीज़ घटे नहीं वो मिटेगी भी नहीं, ये भी देखना आप। जैसे आदमी को पैसे की तृष्णा जब हो जाती है तो बढ़ती है, घटती नहीं, और घटती नहीं तो मिटती नहीं।